नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा मोमोज़ बनाएंगे। हम बनाएंगे कॉर्न चीज़ मोमोज़। कॉर्न चीज़ मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूँथ कर डो बनाएंगे। प्याले में 1 कप मैदा ले लिया है, चौथाई छोटी चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँथेंगे। हमें सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ को चिकना करेंगे, आटे को भी थोड़ा मसल कर चिकना करेंगे। तो ये हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है और इतना आटा लगाने में हमने चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। आटे को ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा, तब तक हम मोमोज़ के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने 1 कप स्वीट कॉर्न के दाने ले लिए हैं। धोकर के हमने ये दाने रख लिए। अब हम इन्हें उबालेंगे। स्वीट कॉर्न को उबालने के लिए 2 कप पानी गर्म कर लिया है। हम इसमें ये कॉर्न डाल देंगे। इन्हें हम पार्शियली ढक देते हैं और 5 मिनट तक उबलने देते हैं। जब तक कॉर्न उबलकर तैयार होते हैं, हम इधर चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। ये हमने 4 क्यूब्स ले लिए हैं। 100 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़ लिया है हमने। मोज़रेला चीज़ भी लिया जा सकता है। 5 मिनट हो गए हैं, कॉर्न उबलकर तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं। कॉर्न को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। कॉर्न को हम छलनी में रख देते हैं ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो नीचे प्याले में चला जाएगा। और अब हम कॉर्न को पूरी तरह ठंडा होने देते हैं। अब हम इन्हें चीज़ में मिलाएंगे। स्वीट कॉर्न को एकदम ठंडा करके ही चीज़ में मिलाना है। अगर गरम मिला देंगे तो हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। और मसाले में हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिला देंगे। मोमोज़ के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है और 20 मिनट हो गए हैं तो हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को मसल लेते हैं। अब हम इस आटे से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे। तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से लंबाई में रोल बना लेते हैं और अब हम इससे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आटे को ढककर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे और इसे इस तरीके से गोल करेंगे, पेड़े जैसा बना लेंगे। इसको सूखे आटे में लपेटेंगे और पतला 3 से 4 इंच के व्यास में इसे बेलेंगे। जैसे ही आटा चकले से चिपकने लगेगा, हम इसे फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे। किनारे से दबाव देते हुए बेलेंगे ताकि हमारी पूरी बीच में से पतली ना हो, एक जैसी बिलकर तैयार हो। इस तरीके से हाथ पर रखेंगे कि नीचे की साइड ऊपर की ओर हो जाए। 2 छोटे चम्मच स्टफिंग हम इसके ऊपर रख देते हैं। फोल्ड करने के लिए दोनों किनारों को हम इस तरीके से मिला लें। आगे वाले किनारे को इस तरीके से धीरे धीरे फोल्ड करते जाएं, प्लेट्स डालते जाएं। संभालते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। अब इसको इस तरीके से चिपका देंगे। हमारा मोमोज़ का शेप बनकर तैयार हो गया है और सारे मोमोज़ इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इन्हें भाप में पकाएंगे। इधर हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। पानी में उबाल आने देंगे। मोमोज़ पकाने के लिए हम कोई भी ऐसा बर्तन लेंगे जिसके ऊपर हमारी जो छलनी है वो इस तरीके से आ जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से भाप मिलती रहे। तो ये छलनी में हम मोमोज़ पकने के लिए रखेंगे। छलनी को चिकना कर लेंगे और इसमें मोमोज़ को अरेंज कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लेंगे। पानी में उबाल आ गया है। छलनी को पानी के ऊपर रख देंगे और इसे ढककर पूरे 10 मिनट तक पकने देंगे। आग मीडियम हाई रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे मोमोज़ भी पककर तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं और मोमोज़ को हम उतारकर जाली स्टैंड पर रख लेते हैं। तो चीज़ कॉर्न मोमोज़ बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छे मोमोज़ बने हैं और बड़ी आसानी से बन गए हैं। इसके साथ में हरे धनिए की चटनी,
लाल मिर्च की तीखी चटनी सर्व कीजिए। और ये चटनियाँ बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर और वेबसाइट पर देख सकते हैं। इतने आटे से 15 से 16 मोमोज बनाए जा सकते हैं। तो आप ये मोमोज बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudrika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।